जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीजीटी की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। एनटीटी वाले साथियों को अपने स्कूल भी मिल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी, एक बड़ी दिक्कत जो है देखने को मिली ही थी ईएसएम वेकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग। यानी अगर आप देखेंगे तो एनटीटी वाली जब लिस्ट आई थी उसमें कहीं भी चीजें मेंशन नहीं हो पा रही थी कि कितनी पोस्ट जो है ईएसएम की वेकेंट रखी गई है। लेकिन जब पीजीटी की लिस्ट आती है मेरे भाई, तो पीजीटी की लिस्ट में ये बात साफ साफ मेंशन थी कि अगर ईएसएम वाले कैंडिडेट अगर अवेलेबल भी नहीं है तो भी उनकी पोस्ट को क्या कर दिया गया, वेकेंट रख दिया गया है। जिस कारण से जो साथी एलिजिबल थे लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, बॉर्डर लाइन वाले सारे साथी जो थे वो उस फाइनल लिस्ट से क्या हो गए, बाहर हो गए। अब मेरे भाई देखो, एक बात समझो पहले कि अगर ईएसएम अवेलेबल नहीं है तो सीटों को खाली रखने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। और जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में ये वाली बात मेंशन थी कि अगर ईएसएम मिलते हैं तो फिर 10% लिया जाएगा, वहां से 10% कोटा होता है, वो सबको बात मालूम होगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एनटीटी जब लिस्ट आई एनटीटी की, तो एनटीटी में भी सारी सीटों पे रिजल्ट नहीं आया है आपका फाइनल लिस्ट, ना ही पीजीटी पे आया है। ठीक है। अब इसके बाद जो रिजल्ट आपके आने हैं, चाहे मैं टीजीटी की बात कर लूं, चाहे मैं जेबीटी की बात कर लूं, चाहे मैं स्पेशल एजुकेटर की बात कर लूं, तो जो चीजें यहाँ पे हुई हैं सेम चीजें वहां पे भी होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर लाइन वाले साथी हैं, चाहे वो टीजीटी के हों चाहे फिर वो जेबीटी के हों, उनको भी इस बात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ एनटीटी और पीजीटी की, क्योंकि ये जो एनटीटी और पीजीटी की बात है, यहाँ पे वो साथी जो सिलेक्शन पाने से रह गए हैं, ठीक है ना, जो सिलेक्शन पाने से रह गए हैं और जिनको सिलेक्शन मिल सकता था, उनके लिए भाई कुछ चीजें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उस सब पे पूरा प्लान करना है। जो सीटें ईएसएम वाली वेकेंट हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जो साथी एलिजिबल थे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनके लिए क्या प्लानिंग रह सकती है। तो इस छोटे सेशन में सारी बातें बताने जा रहा हूँ। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खास करके अगर आप भी एनटीटी या फिर पीजीटी वाले साथी हैं और आपका भी जो है, आप एलिजिबल थे लेकिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया, तो ये सेशन आपके लिए है। ठीक है। तो जो ईएसएम की हमारी खाली पोस्ट है, मेनली मैं बात कर रहा हूं एनटीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग। ठीक है। अब चूंकि देखो, एक बात समझना, जो ईएसएम वाली खाली पोस्ट रह गई, चाहे वो एनटीटी में अगर आप देख लो पूरी सीटें यहाँ पे भी नहीं भरी गई एनटीटी में, पीजीटी में देख लो पूरी सीटें पीजीटी में भी नहीं भरी गई हैं। उन्होंने जो ईएसएम वाली पोस्ट थी उनको भी वेकेंट छोड़ दिया है, चाहे ईएसएम है या फिर नहीं है। तो अब मेरे भाई, इन खाली सीटों के लिए क्या रणनीति है, इन खाली सीटों के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या थोड़ी सी लड़ाई लड़के चीजें अच्छी हो सकती है, उन सब पे चर्चा करना है मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा सभी। ठीक है। क्या क्या जरूरी पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि मेरे भाई, अगर ईएसएम अवेलेबल ही नहीं है, अगर ईएसएम कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जो सीटें हैं उनको आप वेकेंट किस लिए रख रहे हो भाई, क्या मतलब है उन सीटों को वेकेंट रखने का। ठीक है। दूसरी चीज, नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन थी कि अगर ईएसएम नहीं है, ठीक है ना, तो आप जिस कैटेगरी की पोस्ट है उस कैटेगरी को आप वो पोस्ट दे देंगे जो आपने 10% लिया था, जो 10% लिया है जिस कैटेगरी, उसको आप दे देंगे। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है उनका, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एलिजिबल थे, एनटीटी में भी आपने देखा होगा लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, पीजीटी में भी देखा होगा लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो अब ऐसे साथी जो क्या थे, एलिजिबल हैं या एलिजिबल थे, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है उसमें उनका नाम नहीं है, तो भाई अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही रास्ता बचता है। वो क्या है कि वो साथी जो है केस फाइल इस पे कर सकते हैं। और मेरे भाई ध्यान सुनना इस बात को, इस बात से किसी भी साथी को, चाहे वो एनटीटी का सिलेक्टेड हो चाहे वो पीजीटी का सिलेक्टेड, उन पे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, है ना। आप लोगों का तो नाम लिस्ट में है, आप लोगों पे कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन उन लोगों का भला जरूर हो जाएगा जो किसी कारण से नहीं आ पाए इस लिस्ट में। तो आप लोग परेशान और हताश नहीं होइएगा बिल्कुल भी कि मतलब क्या चीजें हो जाएंगी। मैं अगर ये वीडियो नहीं भी बनाऊंगा तो भी जो भी साथी केस करेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, जिसका हित प्रभावित होगा, जिसका अहित होगा, वो कोर्ट जाएगा। ठीक है। ना तो मेरे कहने से वो रुक जाएंगे और ना ही मेरे कहने से वो चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी साथियों को लाभ मिले। भाई जिनको स्कूल अलॉट हो गया, एनटीटी वालों को ध्यान सुनना, जिन एनटीटी वालों को स्कूल अलॉट हो गया, क्या उनसे स्कूल छिन जाएगा क्या उनका, है?
ये बात तो आप सब समझ लो। क्या जिनका पीजीटी की फाइनल लिस्ट में नाम आ गया कि उनका नाम वहां से हट जाएगा? नहीं। लेकिन हाँ, ये उम्मीद जरूर है कि जिन लोगों का नाम नहीं आ पाया, मान लो कुछ भी, मान लो जैसे 10 सीट आप मान लेते हैं कि ओवरऑल एनटीटी में खाली है, 10 फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो 5 सीट या मान लो 10 सीट आपकी जो है ये पीजीटी में खाली है। तो मेरे भाई जो ऐसे कैंडिडेट है, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन सीटों पे आ सकते हैं, है ना, जो इन सीटों पे आ सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको कुछ फायदा, उनको कुछ मदद मिल पाए। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो एनटीटी के हों और चाहे वो किसके हों, आपके पीजीटी के हों, ठीक है, उन पे इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित, निराश और परेशान नहीं होंगे इस बात से कि अब केस हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, अब केस हो गया तो पता नहीं क्या दिक्कत होगी। मेरे भाई केस होने से आपका कोई हित प्रभावित यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये बात आप जान लेना, ठीक है। तो अब इसके पक्ष में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स भी हैं जो कि लोगों ने मुझे सेंड किए हैं, मैं भी यहाँ पे भी दिखा दूंगा आपको। और मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं इस वीडियो को ना बनाऊं तो मेरे वीडियो ना बनाने से कोई कोर्ट केस नहीं होगा। भैया जिस जिस जिसका हित प्रभावित हो रहा है वो कोर्ट जाना ही जाना है, ठीक है। तो ना तो मेरे कहने से वो रुकेगा, ना आपके कहने से रुकेगा। तो हालांकि देखो, आप अब जैसे मैं मान लो टीजीटी की बात करूं, तो मैं क्या लगता है जब टीजीटी की लिस्ट आएगी या फिर जेबीटी की लिस्ट आएगी तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर भी सेम प्रॉब्लम होनी है। ईएसएम वाली जो पोस्ट, अगर 2 पोस्ट में उन्होंने खाली रख ली, यानी एनटीटी में खाली रख ली और पीजीटी में खाली रख ली, तो वही चीजें टीजीटी और जेबीटी में भी अंदर भी होनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जिनका नाम आएगा लिस्ट में, उन सभी को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जिन साथियों का नाम नहीं है तो उनके लिए कुछ शायद भला हो जाए, कुछ मदद मिल पाए। तो भैया लड़ाई सबकी है, किसी एक की नहीं है। चाहे आप एनटीटी हो, चाहे आप पीजीटी हो, चाहे आप जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, तो साथ इसमें सब लोगों को देना पड़ेगा। अब मेरे भाई एक बात ध्यान रख लेना, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन ईएसएम की जो वेकेंट पोस्ट है ना, उसकी वजह से नहीं हो पाया, मतलब ईएसएम अगर अवेलेबल होते तब तो कोई मुद्दा था ही नहीं किसी भी चीज का। मान लो आपने अगर किसी कैटेगरी में ईएसएम की 4 पोस्ट आपने रख दी, ठीक है ना, 4 पोस्ट रख दी वहां पे और ईएसएम उसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या किया, वो 4 सीटें बचा ली, है ना, वो 4 सीटें बचा ली। तो मेरे भाई ये 4 सीट उन लोगों को मिल सकती थी ना। और जब कैंडिडेट मिल जाते, मान लो ईएसएम अगर मिल जाते तब तो कोई मुद्दा था ही नहीं, है ना। लेकिन जब ईएसएम भी नहीं है तो भाई मेरे उनको खाली छोड़ क्यों रहे हो? जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको वो सीटें आपको देनी चाहिए, ठीक है। अब जो साथी सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं ईएसएम की जो सीटें वेकेंट रह गई हैं उसकी वजह से, तो दीक्षांत राणा जी हैं जो कि इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं मेरे भाई। अब देखो एक बात आप समझ लो कि जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं या जिनका भी हित प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो या जिनका ईएसएम की वाली सीट की वजह से नहीं हो पाया है, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है, ठीक है। क्या करना है, क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी ऑर्डर देखे होंगे, कैट के जितने भी ऑर्डर आए हैं, उन कैट के ऑर्डर में आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई कि याची लाभ मिला है, मतलब जो लोग याची बने थे कोर्ट में जाकर के, ठीक है, उनको लाभ मिला है, चाहे बीएलएड की बात कर लें या फिर किसी और भी बात कर लें। तो जिनको लगता है कि बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, और ये सीटें अगर मिल जाएंगी, तो देखो ये जो भी इसमें ऑर्डर आएगा वो सबके लिए काम करेगा, चाहे फिर वो जेबीटी की पोस्ट ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपका जो है टीजीटी की पोस्ट क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपका पीजीटी की पोस्ट क्यों ना हो, और चाहे फिर वो आपकी एनटीटी की पोस्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो मेरे भाई अब जिन लोगों को भी लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पे हैं और अगर ईएसएम वाला मुद्दा रहा तो उनका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी साथी, ये नंबर यहाँ पे इनका मेंशन है 8287235096, दीक्षांत राणा जी हैं जो इस ईएसएम वाले पूरे केस को लीड कर रहे हैं, इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो इनसे इसी नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा से ज्यादा इतनी बात कहूंगा कि जो लोगों का नाम लिस्ट में, उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी है। लेकिन मेरे ऐसे भाई जो 1-2 नंबर से छूट गए हैं इस वजह से, तो वो जरूर अंदर आ जाएंगे मेरे भाई। तो आप लोग जब कहते हैं ना कि जब दूसरों का भला सोचोगे तभी अपना भला होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आ, आप लोग ये सोच के बैठ जाओ कि केस हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ केस उन वेकेंट पोस्ट के लिए होगा, बाकी बाकी पोस्ट से कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। ऐसा नहीं होगी पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, है ना, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर डाउट, कोई भी सुझाव है आपका तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है।
कमेंट में अपने डाउट्स, क्वेरीज, अपने सजेशंस आप लोग दे सकते हैं। बाकी केस रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो ईशांत राणा जी का ये नंबर है, इनसे आप कॉन्टेक्ट करके इनके साथ जुड़। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।